Hello everyone, this is Sonali Mathwania on behalf of Revised Learning Platform. We were discussing a pattern programming series in Java. It is our 10th part of our pattern programming series. In this video, we will learn how to create this type of pattern on our output window. So let's begin. एक तरह से क्या है, अगर मैट्रिक्स फॉर्म में समझे तो इज अ मैट्रिक्स। अगर हम यहाँ पे सबसे पहले हम समझ लेते हैं हाउ मेनी रोज एंड हाउ मेनी कॉलम्स आर देयर। सो देयर आर, इफ वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम, सो देयर आर 6 रोज। इफ वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इफ वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, सो देयर आर 6 columns we have to print. So corresponding to one row we have to print 1 column, corresponding to second row we have to print 2 columns, corresponding to third row we have to print 3 columns. So same as it is we have learned in our previous video, but what is the logic to print 6 here? हमें 6 प्रिंट करवाना है, 6 वैल्यू प्रिंट करवाना है। लाइक फर्स्ट रो में लास्ट कॉलम कौन सा है हमारा? लास्ट कॉलम यही है, फर्स्ट वाला ही। सो इसीलिए यहाँ पे क्या आना चाहिए? 6 प्रिंट होना चाहिए। ऐसे ही सेकेंड रो में कितनी कॉलम्स प्रिंट होने चाहिए? सेकेंड रो के करस्पॉन्डिंग हमें 2 कॉलम्स प्रिंट करने, 6। सेम एज इट इज थर्ड रो के करस्पॉन्डिंग हमें लास्ट वाली अगर वैल्यू देखे तो लास्ट वाले कॉलम में क्या वैल्यू आनी चाहिए? 6 आनी चाहिए। सो हाउ वी विल जनरेट इट? सबसे पहले हम हमारा कोड एडिटर ओपन कर लेते हैं। हमारे नोटपैड प्लस प्लस एडिटर पे आ गए हैं। यहाँ पर मैंने क्लास एक बनाई है डेमो 10 नेम की। हमने डेमो 10 नेम की क्लास इसलिए बनाई है बिकॉज इट इज आवर 10th पार्ट। अब हम उस पैटर्न को कैसे क्रिएट करेंगे? सो we have to use a 2 for loops, one for generating rows, the another inner for loop we have to use for creating columns. जाना चाहिए, कहाँ तक जाना चाहिए? There are 6 rows, so we have to set the counter at 6, then we have to increment I. देन अब यहाँ पर हमारे आउटर फोर लूप की बॉडी में हमें क्या लिखना है? एक और इनर फोर लूप बनाना है। तो देन वी आर अगेन क्रिएटिंग और इनर फोर लूप। अब यहाँ पे हमें रोज के करस्पॉन्डिंग हमें कॉलम्स जनरेट करने हैं। सो यहाँ पे हमने वैल्यू सेट कर लेते हैं। j इज इक्वल टू 1, j इज अ लेस देन इक्वल्स टू, j इज अ लेस देन इक्वल्स टू, कहाँ तक का सेट होना चाहिए? i टू i। अब यहाँ पे j प्लस प्लस कर देते हैं। हम वर्किंग समझेंगे इसकी कि हाउ इट इज वर्किंग। और अब समझते हैं कि हम प्रिंट कैसे करवाएंगे। हम यहाँ पे हम सबसे पहले हमारे पैटर्न पे चलते हैं। तो हमें प्रिंट क्या करवाना है? सबसे लास्ट वाले कॉलम में 6 प्रिंट करवाना है। हर रो के लास्ट कॉलम में हमें 6 प्रिंट करवाना है। सो करस्पॉन्डिंग टू फर्स्ट रो, what is the last column of first row? This only 1 column, so इसीलिए यहाँ पे 6 प्रिंट हो रहा है। सेकेंड रो के करस्पॉन्डिंग लास्ट कॉलम कौन सा है? ये वाला। थर्ड रो के करस्पॉन्डिंग लास्ट वाला कॉलम कौन सा है? ये वाला, मीन्स थर्ड कॉलम। देन करस्पॉन्डिंग टू फोर्थ रो, व्हाट इज द लास्ट कॉलम? फोर्थ कॉलम इक्वल्स टू j। सो यहाँ पे कंडीशन क्या सेट करनी पड़ेगी? वह जब i की वैल्यू इक्वल होगी j के तब 6 प्रिंट होके आना चाहिए। वी विल अंडरस्टैंड हाउ इज इट वर्किंग। सो यहाँ पे हम यहाँ कंडीशन सेट कर देते हैं। वह i इज इक्वल्स टू j होगा, देन वी हैव टू प्रिंट 6 अदर देन एल्स में हमें कंडीशन सेट करनी है। else we have to print condition, we have to give and we have to print the 6, the value of 6। तो यहाँ पर हमारा कोड बनके रेडी हो गया है। ये कोड बनके रेडी हो गया। देन वी अंडरस्टैंड हाउ इज इट वर्किंग। हमने यहाँ पे क्या किया है? सबसे आउटर फोर लूप बनाया, देन वी हैव क्रिएटेड और इनर फोर लूप। आउटर फोर लूप का काउंटर हमने 1 से 6 क्यों रखा है? बिकॉज देयर आर 6 रोज इन आवर पैटर्न।
देन इफ वी मूव टू इनर फोर लूप, सो हमें कॉलम्स, हमारा इनर फोर लूप जो रहता है वो यहाँ पे आउटर फोर लूप रोज प्रिंट बनाते हैं। सो करस्पॉन्डिंग टू फर्स्ट रो जब i की वैल्यू 1 होगी तो 1 कॉलम प्रिंट होना चाहिए। i की वैल्यू 1 होगी तो 1 कॉलम प्रिंट होना चाहिए। जब i की वैल्यू 2 होगी मीन्स हमारा रो 2 होगा, सेकेंड रो होगा, तो देयर शुड बी 2 कॉलम्स। एंड इफ द i value is a 3, so there should be 3 columns. So that's why I said the counter, I said the condition j is a less than equals to I. if, अब यहाँ if इसलिए लगाया है because we have to print 6, इस टाइप से हमारी वर्किंग है। और अगर I is not equals to j, if I is a not equals to j, then else कंडीशन चलेगी। I जब इक्वल नहीं होगा j के, then which will, so यहाँ पे फिर क्या प्रिंट होना चाहिए, else में j प्रिंट होना चाहिए। सो यहाँ पे फिर हमारा सेम एज इट इज पैटर्न बनके रेडी हो जाए। हमने जो भी चेंजेस कर दिए हैं इसे सेव कर देते हैं, देन वी रन दिस फाइल। हम हमारी CMD विंडो ओपन कर लेते हैं टू यूज अ क्लास जावा। इसीलिए आ रहा है ऐसा because we have to change the line and we didn't change the line, that's why we are getting this type of pattern. So for changing the line हमें outer loop की body में यहाँ पर हमें एक स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, सिस्टम को हमें मिल जाएगा। By running this window again we have to open our CMD window. So यहाँ पर हम so demo 10। सो यहाँ पर जो हम पैटर्न बनाना चाहते थे, जो पैटर्न हम जनरेट करना चाहते थे, इस टाइप का पैटर्न यहाँ पे जनरेट हो चुका है। सो ऐसे ही पैटर्न हम और पैटर्न्स बनाना सीखेंगे। सो आप हमारी पैटर्न वीडियो सीरीज देखते जाइए और पैटर्न बनाना सीखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।